वाटर इंटॉक्सिकेशन आर ओवर हाइड्रेशन। अब जब बॉडी के अंदर वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो इसको वाटर इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली ये एक्सेस वाटर इनटेक की वजह से होता है। वाटर इंटॉक्सिकेशन को ओवर हाइड्रेशन, हाइपर हाइड्रेशन, वाटर एक्सेस और वाटर पॉइजनिंग भी कहते हैं। काजेज ऑफ वाटर इंटॉक्सिकेशन। अब वाटर इंटॉक्सिकेशन की क्या क्या काजेज हैं। वाटर इंटॉक्सिकेशन बहुत रेयर कंडीशन है। वाटर इंटॉक्सिकेशन अकर्स व्हेन मोर फ्लूइड इज टेकन देन द फ्लूइड एक्सक्रीटेड। जब फ्लूइड की जो एक्सक्रीशन है वो कम हो और फ्लूइड का जो इनटेक है वो ज़्यादा हो तो इस कंडीशन में वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। वाटर इंटॉक्सिकेशन ड्यू टू ड्रिंकिंग एक्सेस वाटर इज रेयर व्हेन द बॉडी सिस्टम आर फंक्शनिंग नॉर्मली, बट देयर आर सम कंडीशन दैट कैन प्रोड्यूस वाटर इंटॉक्सिकेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नॉर्मल कंडीशन में वाटर इंटॉक्सिकेशन बहुत रेयर है जब तक बॉडी का जो सिस्टम है वो नॉर्मली वर्क करता है, लेकिन अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए तो वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकती है। और ये कौन कौन सी कंडीशन में हो सकती है। वाटर इंटॉक्सिकेशन हार्ट फेलियर की कंडीशन में होती है जब हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर सकता। रेनल डिसऑर्डर जैसे कि किडनी फेल्स टू एक्सक्रीट इनफ वाटर इन यूरिन, जब किडनी इनफ वाटर को यूरिन में एक्सक्रीट नहीं कर सकता, उस रेनल डिसऑर्डर्स में भी वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकती है। इसके अलावा एंटीडायरेटिक हार्मोन की अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए, और ये किस कंडीशन में होती हैं, ये SIADH सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन में ये एंटीडायरेटिक हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन होती है। और एंटीडायरेटिक हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि डायूरेसिस मींस वाटर लॉस थ्रू यूरिन को इनहिबिट करता है, तो इस वजह से वाटर की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मेडिकेशन एंड फ्लूइड्स देन द पर्सन बॉडी कैन एक्सक्रीट। अगर लार्ज अमाउंट में फ्लूइड और मेडिकेशन की इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए जो कि पर्सन की बॉडी एक्सक्रीट नहीं कर सकती, तो इस कंडीशन में भी वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकती है। पांचवी जो कंडीशन है वो है इन्फेंट्स हैव ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग वाटर इंटॉक्सिकेशन इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ व्हेन द फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म ऑफ द किडनी इज अंडर डेवलप्ड एंड कैन नॉट एक्सक्रीट द फ्लूइड रैपिडली। इन्फेंट्स में वाटर इंटॉक्सिकेशन की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इन्फेंट्स जो है उसमें किडनी प्रॉपरली डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से किडनी फ्लूइड को रिपीटली एक्सक्रीट नहीं कर सकती, तो एज अ रिजल्ट वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकती है। छठा जो कंडीशन है वो है वाटर इंटॉक्सिकेशन इज आल्सो कॉमन इन चिल्ड्रन हैविंग स्विमिंग प्रैक्टिस। वो चिल्ड्रन जो स्विमिंग की प्रैक्टिस करते हो, तो वो जब प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें वाटर की इनटेक इंक्रीज हो जाती है और एज अ रिजल्ट वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाती है। An adult whose heart and kidney are functioning normally can develop water intoxication if the person consumes about 8 liters of water every day regularly. मीन्स वो एडल्ट जो हर तरह से नॉर्मल है, हार्ट लिहाज से भी और किडनी लिहाज से भी, लेकिन अगर उसकी जो वाटर इनटेक है वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स 8 लीटर अगर उसकी वाटर इनटेक है तो उसमें भी वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ वाटर इंटॉक्सिकेशन। वाटर इंटॉक्सिकेशन की क्या साइंस और सिम्टम्स हैं। Since the brain is more vulnerable to the effect of water intoxication, behavioral changes appear first. ब्रेन जो है उसमें वाटर इंटॉक्सिकेशन की जो इफ़ेक्ट हैं वो पहले अपेयर होती हैं, तो इस वजह से बिहेवियरल चेंजेस पर्सन में पहले अपेयर होते हैं। पर्सन जो है वो ड्राउजी और इनअटेंटिव हो जाता है, मीन्स इनअटेंटिव, उसमें ख्वाबीदगी होती है, हर वक्त ऐसा लगता है जैसे वो नींद में है। तीसरा जो कंडीशन है वो है नाजिया एंड वोमिटिंग अकर। There is sudden loss of weight followed by weakness and blurred vision. Anemia, acidosis, cyanosis, hemorrhage and shock are also common. Muscular symptoms जैसे कि weakness, cramps, twitching, poor coordination and paralysis भी हो सकती हैं। Severe condition of water intoxication result in, अगर वाटर इंटॉक्सिकेशन सेवियर हो जाए तो ये कौन कौन सी डिजीज़ काज कर सकती है। डेलेरियम। डेलेरियम एक ऐसी एक्सट्रीम मेंटल कंडीशन है जिसमें पर्सन हर वक्त कंफ्यूज स्टेट में रहता है। सेजर्स। सेजर्स किसको कहते हैं, सडन अनकंट्रोल इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन। जब किसी पर्सन में अनकंट्रोल्ड इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन होती हो तो इस कंडीशन को सेजर कहते हैं। अनकंट्रोल भी हो, वो कंट्रोल भी नहीं कर सकता हो, सडन भी हो मीन्स अचानक भी हो, और इनवॉलंटरी भी हो। कोमा। कोमा प्रोफाउंड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस की जो एक्सट्रीम स्टेट है उसको कोमा कहते हैं, जिसमें पर्सन
किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं करता और अपनी वॉलंटरी एक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकता। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इंटॉक्सिकेशन। अब वाटर इंटॉक्सिकेशन के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं? माइल्ड वाटर इंटॉक्सिकेशन रिक्वायर्स ओनली फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन एंड वेरी सीवियर केसेस द ट्रीटमेंट इंक्लूड्स। अगर वाटर इंटॉक्सिकेशन माइल्ड है तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन है, मीन्स फ्लूइड का जो इनटेक है उसको डिक्रीज़ किया जाए। लेकिन सीवियर केसेस में डायूरेटिक्स इस्तेमाल होते हैं जो कि वाटर के लॉस को यूरिन के थ्रू इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके अलावा एंटी डायरेटिक हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इस्तेमाल होते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन के जो रिसेप्टर हैं उसके ख़िलाफ़ एजेंट इस्तेमाल होते हैं ताकि एंटी डायरेटिक हार्मोन एक्टिवेट ना हो जाए, उसकी रिसेप्टर एक्टिवेट ना हो जाए, जिसकी रिज़ल्ट में यूरिन की लॉस इंक्रीज़ हो जाती है। और तीसरा जो है वो है इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेलाइन टू रिस्टोर सोडियम। और सेलाइन सोल्यूशन मींस सोडियम क्लोराइड और वाटर की जो सोल्यूशन है उसको बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है ताकि सोडियम के लेवल को रिस्टोर किया जा सके।